हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एपिक एजू पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आपका हार्दिक अभिनंदन मैं अपने आपके इस खुद के यूट्यूब चैनल पर करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी अपडेट रहेगी वो खास तौर से जो DSSB की JJA, PA और SPA की जो भर्ती है उस पर अपडेट रहेगी। एक तो हम ये देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो JA का और PA SPA का क्या रह सकता है, टायर 2 आपका कब हो सकता है, कब आपका टायर 3 हो सकता है, ठीक है। और जो इंटरव्यू है दोस्तों उसकी क्या अपडेट है और कौन आपका इंटरव्यू लेगा और फाइनल रिजल्ट आपका कब तक और पहली सैलरी आपके हाथ में कब आएगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज आते हैं हम सबसे पहले, आपको पता है दोस्तों DSSB की तरफ से एक भर्ती निकाली गई, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्या थी, एक तो JJA की भर्ती थी, एक PA की भर्ती थी और एक SPA की भर्ती थी। उसके आप सब ने फार्म भरे। 13 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, 15 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाते हैं और 18 जनवरी से फार्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 18 जनवरी से फार्म भरने आपके क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और इस प्रकार आपके फार्म भर दिए जाते हैं और 27 फरवरी को आपका क्या आ जाता है, इसका एडमिट। 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विभिन्न पालियों में आपके जो एग्जाम हैं वो कंडक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसी बीच यदि मैं बात करता हूं कि किस में कितनी भर्ती थी, यदि मैं आपको SPA की बात करता हूं, SPA की, ठीक है, ये 2 तरीके से भर्ती थी दोस्तों। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनमें और एक जो फैमिली कोर्ट होते हैं उनमें, ठीक है। तो टोटल पोस्ट यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में SPA की 41 थी, PA की यदि मैं बात करता हूं तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में जो इनकी थी आपकी 367 थी और फैमिली कोर्ट में इनकी कितनी थी, आपकी 16 थी। इसी प्रकार यदि मैं JA की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में इनकी वैकेंसी कितनी थी, आपकी 546 थी, ठीक है। और जो फैमिली कोर्ट में थी आपकी कितनी थी, 20 थी दोस्तों। तो इनके लिए अलग अलग आपका क्या था, नोटिफिकेशन आना था। और यदि एक RTI की बात करें हम तो उसमें बताया गया कि कुल अटेंडेंस जो प्रतिशत था दोस्तों, JJA के अंदर बता रहा हूं मैं आपका 41% है, क्योंकि मेजर भर्ती आपकी यही है। 41% आपकी क्या थी दोस्तों, JJA के लिए आपकी अटेंडेंस, कुल अटेंडेंस रही है। यदि ये पेपर की बात कर लें, ये दोनों पेपर कितने नंबर के थे, आपके 90, और JJA का आपका कितने नंबर का था, आपका 120, ठीक है। 120 नंबर में आपकी जनरल इंग्लिश वगैरह 60 नंबर की जनरल इंग्लिश पूछी गई और इसमें 30 नंबर का जनरल नॉलेज और 30 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस, इस प्रकार 120 नंबर की। इसी प्रकार इसमें 30 नंबर कम करके इसमें कुल 90 नंबर की वो इंग्लिश वगैरह जीके वगैरह पूछा गया। कुल क्वेश्चन इसमें 90 थे, इसमें 120 थे। टाइम इसमें 90 मिनट थी और इसमें 120 मिनट। तो टाइम का कोई कंपटीशन इस पूरी भर्ती में था ही नहीं। तो टाइम का कोई कंपटीशन इस पूरी भर्ती में था ही नहीं। और सैलरी है दोस्तों, सैलरी पता ही आपको जबरदस्त है, ठीक है, क्योंकि आपको काम का जो बर्डन है वो भी आपका क्या है भाई, अच्छा है, काम का बर्डन भी अच्छा है। अब यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो आपका PA या जो SPA है, ठीक है ना, इसके लिए आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। और एक जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कर दिया गया कि भाई 25 गुना
या अप टू 25 गुना है। बोर्ड बाध्य नहीं है बुलाने के लिए, अपने हिसाब से बुलाएगा, लेकिन फिर भी जो हम डाटा दे रहे हैं आपको 25 गुना के हिसाब से आपको डाटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 25 गुना के हिसाब से यदि हम जनरल की बात करते हैं, ठीक है, जनरल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका तो जनरल की इसमें आपकी रह सकती है 55 प्लस आपकी जनरल की इसमें रह सकती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बात करूं EWS की और OBC की, ठीक है, तो ये एक जैसी सी रहती है दोस्तों। ठीक है, तो लगभग आपका ये कह सकते हो कि 52 प्लस आपकी ये रह सकती है EWS और OBC की। अब बारी करते हैं दोस्तों SC ST की। ठीक है, SC ST और इसी प्रकार आपका जो PWD है और ESM कैंडिडेट है उनकी। ठीक है, इनमें जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग थे दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाई थे नंबर थे दोस्तों, यदि आपके वो हैं तो आप क्या है टायर 2 के लिए क्या कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे बड़े आराम से। अब बहुत से बच्चों को पता होगा कितने हैं। ठीक है, यदि हम जो जनरल वगैरह इनके लिए बात करें तो 50% लेने थे कम से कम। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको कितने लेने थे, 45%। तो आपको यदि 90 में से आप यदि है जितने भी ये रिजर्व कैटेगरी है 45%, यानी आप 45 का जैसे आधा कर लेते हैं, 90 का 45 है, 45 से भी कम जिनके नंबर है यानी 45% निकाल लो आप। ठीक है, 42-43 नंबर बनेंगे आपके। तो 42 प्लस भी जो ये कैंडिडेट है ना, इन सब का इसमें क्या है आपका 25 गुना में टायर 2 के लिए आपकी बारी आने वाली है। एक तो यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है JJA की कट ऑफ, जो कि जो स्टूडेंट है जो आपको बता भी रहे हैं कि भाई काफी आपकी जो हाई की बात कर ली, आपका लोकसभा के चुनाव के बाद आपका टायर 2 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यदि हम टायर 3 की बात करें जिसमें आपकी टाइपिंग होनी है दोस्तों। ठीक है, जो टाइपिंग है आपकी ये लगाओ आप, जो क्योंकि जून के बाद जो टायर 2 होगा आपका जुलाई तक, जून की छुट्टियों में आपका टायर 2 हो सकता है, और उसके बाद अगस्त या सितंबर में आपका क्या है टायर 3 होगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू की हम बात करते हैं। ठीक है, वो आपका कब हो सकता है, आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका इंटरव्यू हो सकता है। और जो एक इंटरव्यू आपका कौन लेगा दोस्तों, जो 30 हजारी हाई कोर्ट है, जो उसके जज होते हैं, ठीक है, उनका एक पैनल होता है। ठीक है, वो लेगा, वो आगे मैं बताता हूं कि इंटरव्यू कौन लेगा आपका। एक और क्वेश्चन है कि इंटरव्यू आपका कौन 30 हजारी हाई कोर्ट है। ठीक है, जो 30 हजारी हाई कोर्ट है, जो उसके सीनियर जज हैं, ठीक है, सीनियर जज है जो आपके, ठीक है, उनका जो पैनल है दोस्तों, उसका एक पैनल बनाया जाएगा। वो आपके क्या लेगा, सभी के आपके इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कार आपका होने वाला है। ठीक है, अब फाइनल जो रिजल्ट है दोस्तों, आपकी फाइनल रिजल्ट की जो अपडेट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है आपका दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, दिसंबर में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आपके हाथ में सैलरी स्टार्ट जनवरी में, ठीक है ना, जनवरी 2025 में आपके हाथ में पहली सैलरी होगी। ठीक है, पहली तनख्वाह होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी अपडेट्स थी दोस्तों जो आपको देनी बहुत जरूरी थी। आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि टाइम टू टाइम हम आपको ऐसी अपडेट देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।